चातुर्मास में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पाठ पूजा की जाती है। इस क्रम में सबसे पहला नंबर आता है कृष्ण जन्माष्टमी का। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इस शुभ तिथि को भगवान कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे जन्माष्टमी भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में इस त्योहार को बहुत अच्छे से मनाया जाता है और पूरे ब्रिज क्षेत्र में भगवान की जन्माष्टमी का ये त्योहार धूमधाम से मनाकर इसे पूरे देश में देखा जाता है। देश भर के सभी कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है। इस साल जन्माष्टमी 30 अगस्त दिन सोमवार को मनाई जाएगी। चलिए जानते हैं जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। कब से कब तक इसका शुभ मुहूर्त रहने वाला है। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 29 अगस्त को रात रविवार से शुरू हो जाएगा। 11:25 पर इसका प्रारंभ होगा। अष्टमी तिथि 30 अगस्त को रात के 1:59 तक रहेगी। इस हिसाब से व्रत के लिए उदय तिथि को मानते हुए 30 अगस्त को ही जन्माष्टमी का व्रत किया जाएगा। इसलिए देश भर में जन्माष्टमी का अवसर 30 अगस्त को मनाया जाएगा। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है 30 अगस्त की रात को 11:59 से 12:44 तक का रहने वाला है। 30 अगस्त को ही रोहिणी नक्षत्र का आरंभ सुबह 6:39 पर हो रहा है, जिसका समापन 31 अगस्त को सुबह 9:44 पर होगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि को हुआ था, इसलिए अष्टमी तिथि को संतान प्राप्ति के लिए, आयु और समृद्धि की प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन जन्माष्टमी के पर्व पर अगर कोई दंपत्ति जिसको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही, अगर वो व्रत करता है, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान कृष्ण की आराधना करता है, तो संतान प्राप्ति अवश्य होती है, ऐसा माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है, अगर वो भगवान को ये श्रृंगार अर्पित करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री कृष्ण के श्रृंगार में फूलों का खूब प्रयोग किया जाता है। पीले रंग के वस्त्र, गोपी चंदन और चंदन की सुगंध से इनका श्रृंगार करें। काले रंग का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। वैजंती के फूल अगर भगवान कृष्ण को अर्पित किए जाएं तो बहुत सर्वोत्तम रहता है। पंचामृत जरूर अर्पित करें, इसमें तुलसी दल भी जरूर डालें। मेवा, माखन, मिश्री का भोग लगाएं। कहीं कहीं धनिये की पंजीरी भी अर्पित की जाती है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तमाम तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं और बहुत ही धूमधाम के साथ जन्माष्टमी का ये व्रत किया जाता है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बाल कृष्ण की स्थापना की जाती है, पर आप अपनी आवश्यकता और मनोकामना के आधार पर जिस स्वरूप को चाहें स्थापित कर सकते हैं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए राधा कृष्ण की, संतान के लिए बाल कृष्ण की और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बंसी वाले कृष्ण की स्थापना की जाती है। इस दिन शंख और शालिग्राम की स्थापना भी की जा सकती है। जन्माष्टमी के इस शुभ मुहूर्त में अगर आप बाल कृष्ण को सबसे पहले अपने घर लेकर आते हैं, उन्हें दूध से स्नान कराते हैं, फिर दही, घी, शहद से उनको नहलाते हैं, गंगा जल से स्नान कराते हैं, इन चीज़ों को आप एक बड़े बर्तन में रखकर इसका एक पंचामृत तैयार कर सकते हैं। स्नान पूरा होने के बाद बाल गोपाल को सजाएं, लंगोट पहनाएं, उन्हें वस्त्र पहनाएं, गहने पहनाएं, भगवान कृष्ण के भजन गाएं, चंदन और अक्षत से तिलक करें, धूप दीप दें, माखन, मिश्री, तुलसी का भोग लगाएं। अब बाल गोपाल को झूले पर झुलाएं। तो ऐसा करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और आपके घर में बाल गोपाल सदा के लिए बस जाते हैं। बाल गोपाल को घर में बने भोग का प्रसाद आप अर्पित कर सकते हैं। धनिया की पंजीरी, खीर, मिठाई, पंचामृत, जो भी आपके मन में श्रद्धा है आप उसे अर्पित करें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बाल गोपाल आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आपके घर में विराजमान होंगे। जन्माष्टमी के दिन कभी भी ये 6 काम नहीं करने चाहिए। अगर आप जन्माष्टमी के दिन इन बातों का ध्यान रखते हैं तो ऐसे में आपकी जन्माष्टमी बहुत ही अच्छे से जाएगी और आपके लिए ये दिन जो है वो मनोकामना पूर्ति का दिन साबित होगा। तो ये 6 काम कौन से हैं जो आपको जन्माष्टमी पर बिल्कुल नहीं करने चाहिए। भगवान ने प्रत्येक इंसान को समान बनाया है, इसलिए भगवान की अगर आप आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी का भी अमीर गरीब के रूप में अनादर ना करें,
अपमान न करें, लोगों से विनम्रता और सहृदयता से बात करें, ऐसा व्यवहार करें जो बहुत ही नरम रूप का हो। जन्माष्टमी के दिन अगर किसी से भेदभाव किया जाए तो जन्माष्टमी का पुण्य नहीं मिलता। शास्त्रों में लिखा गया है कि एकादशी और जन्माष्टमी के दिन चावल या जौ से बना हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। चावल को भगवान शिव का भी रूप माना गया है, तो इसे जन्माष्टमी के दिन बिल्कुल भी ना खाएं। पौराणिक मान्यताओं में ये भी कहा गया है कि जन्माष्टमी का व्रत करने वाले को भगवान श्री कृष्ण के जन्म होने तक यानी कि रात 12 बजे तक व्रत का पालन करना चाहिए। इससे पहले अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आप 12 बजे से पहले अन्न का सेवन ना करें अगर आपने व्रत किया है। बीच में व्रत तोड़ने वाले को व्रत का फल नहीं मिलता। चौथी मान्यता ये है कि जन्माष्टमी के दिन स्त्री पुरुष को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसा ना करने वाले को पाप लगता है। तो आपको इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए अगर आप जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं। अगली बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो विशेष तौर पर आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस नियम को छोड़ देते हैं तो जन्माष्टमी का पूर्ण फल आपको नहीं मिलता। भगवान कृष्ण को गौमाता बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन गाय की पूजा करने से, सेवा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। किसी भी पशु को सताना नहीं चाहिए, पर गाय की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। जन्माष्टमी के दिन जो व्यक्ति गाय की पूजा करता है उसके समस्त दुखों का नाश होता है। अगली बात जो छठी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर जिस दिन भी भगवान की पूजा घर में की जाती है, व्रत किया जाता है, तो जन्माष्टमी के दिन तो खास तौर पर इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए, लहसुन और प्याज जैसे तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन पूरी तरह से सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। जो लोग व्रत करते हैं इन बातों का खास ध्यान रखें कि अपने घर में लहसुन और प्याज ना बनाएं। तो आपको भी जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर इन कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप इसका विशेष ध्यान रखते हैं तो आपको भी इसके पूर्ण फल प्राप्त होंगे, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी और आपके जीवन से समस्त कष्ट मिट जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक अवश्य करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।